चलिए देखिए, जनक द्वारा संतान में ब्लड ग्रुप कैसे हस्तांतरित होती है उसको हम लोग आज देखते हैं कि एक पेरेंट्स के द्वारा उसके संतान में ब्लड ग्रुप कैसे जाएगा, और इस प्रकार से हम जान पाएंगे कि उसके संतान में ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए और क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ब्लड ग्रुप में देखते हैं कि संतान जो जनक में स्थित होते हैं और उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा जनक के द्वारा। तो जनक के द्वारा संतान में ब्लड ग्रुप स्थानांतरित कैसे होते हैं देखते हैं हम। ब्लड ग्रुप में देखा जाता है कि क्रम संख्या दिया हुआ है, इसके बाद जनक दिया हुआ है, संतान है असंभव। जो घटना नहीं घटने वाली होती है वो असंभव कहलाती है। संतान में डिफिनिट होता है, इनडिफिनिट होगा, है ना। जब भी होगा तो इसमें डिफिनिट की आएगा तो आएगा, है ना। देखते हैं कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स में किसी भी पेरेंट्स में देखा जाए कि अगर ब्लड ग्रुप ओ है, अगर माँ का भी ओ है और पिता का ओ है, तो दोनों के द्वारा उत्पन्न जो संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, है ना। इसमें असंभव घटना क्या है कि ए बी और ए बी ये सब होगा नहीं। जब भी होगा तब भी क्या होगा, इसमें संतान में इसके ओ ब्लड ग्रुप आएंगे, है ना। उसके बाद दूसरी बात है कि दूसरा है इसका देखिए कि अगर किसी पेरेंट्स में ओ और ए है, ओ और ए है, तो ओ और ए रहेगा तो उसके संतान में ओ और ए ही होगा, मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, बी या ए भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद देखिए अब तीसरा है, कहता है कि ए और ए रहेगा। अगर किसी संतान में ए है ना, तो ए और ए रहेगा तो देखिएगा कि इसके जो संतान में जो आने वाला है, जो जनक हो गया ए और ए हो गया, इसके जो अब संतान में जो आएगा ओ और ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि ए और ए मतलब कि ओ का इसका जेनेटिक्स जो होगा, आनुवांशिक गुण ओ का पैतृक गुण इसमें पाया जाता है, इसीलिए उसके द्वारा जो आने वाला संतान है वह ओ और ए होगा, ए वाला, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब देखा जाए कि ओ और बी रहेगा। नेक्स्ट में देखा जाए कि अगर ओ और बी रहेगा, अगर जनक में ओ और बी है तो उसके क्या है संतान में क्या हो जाएंगे, ओ और बी होगा, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए कि बी और बी वाला रहेगा, तो बी और बी वाला रहेगा तो उसमें देखते हैं कि बी और बी वाला में जैसे ही आएगा तो अब जैसे इस प्रकार इसमें हुआ है तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, है ना, इसमें भी होगा। और देखा जाता है कि अगर उसके संतान में बी और ए, जैसे पेरेंट्स में बी और बी है तो उसके संतान में क्या होगा, ओ और बी होगा, मतलब कि यहाँ पे बी इसके साथ है, ओ के साथ है, इसीलिए ओ और बी आया, है ना। तो इसका पैतृक गुण ओ के साथ है, पैतृक गुण ओ के साथ है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी रहेगा, मतलब ब्लड ग्रुप यहाँ पे चेंज है, ए और बी है, तो ए और बी है तो इसके लिए संतान में आएगा, क्योंकि ए और बी के साथ, तो ए और बी के साथ ओ है, ओ ए और ओ है, फिर ओ बी है, ओ बी है, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओ और ए मतलब ए और बी रहेगा, तो इसमें संतान वाला जो संतान होगा ब्लड ग्रुप जब भी होगा तो देखो इधर ए ओ हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। इस मतलब कि इसमें ब्लड ग्रुप चारों में से कोई हो, मतलब कोई एक हो सकता है ना। देखा जाए कि जितने संतान होगा कोई हो सकता है कि किसी के संतान में एक समान ब्लड ग्रुप हो, जैसे 4 है तो उसमें 4 में चारों में एक समान हो, अगर 2 है तो दोनों में एक समान हो, है ना। लेकिन इसके अलावा अब देखते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स में ओ और ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप है, तो उसके संतान में, क्योंकि इसका गुण तो है ही है, लेकिन उसके संतान में जो होगा सिर्फ ए और बी होगा, ए बी और ओ नहीं होगा, ये सब नहीं पाए जाएंगे। जब भी होगा तो ए और बी होगा, ए और बी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ओ वाले यहाँ से पूरी यहीं तक आया, इसके बाद खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए और ए बी रहेगा, ए और ए बी रहेगा तो उसके संतान में क्या आएगा, तो ए और ए बी रहेगा तो उसके संतान में ए बी और ए बी, ए ब्लड ग्रुप आएंगे। फिर उसके बाद अगर उसके पेरेंट्स में बी और ए बी है, बी और ए बी है, तो यहाँ पे ए और ए बी था तो ए बी आया। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे कि ए के जगह पर बी है तो बी और ए बी है, तो इसके संतान में भी क्या होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी है और ए बी है, ए बी रहेगा, मतलब कि समान है, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी है, तो है ना। तो जो उसके संतान में जो आने वाला है वो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, लेकिन वो जो होगा ये सब इसमें नहीं पाया जाएगा। जब भी होगा तो यही सब होगा, ठीक है।